हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। देखिए, ये सुबह सुबह का टाइम नहीं, ये मतलब 12 बजे का टाइम है और 12:30 बजे धूप, अच्छा खासा धूप आ गए थे। तो मैं आ गई थी बालकोनी में देखने के लिए, क्योंकि मेरी बालकोनी में तो धूप बिल्कुल आती ही नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताए थे, मेरी बालकोनी में धूप से कोई मतलब ही नहीं है, कोई यही नहीं है। मैं पेड़ मतलब पौधे वगैरह भी देख रही थी, पानी वानी है या नहीं। तो देखिए, मैं आ गई किचन में, चेक करके पौधे में पानी उनी भी मैंने डाल दिए थे। उसमें भी कम था, ठंड में तो उतनी पानी लगती नहीं है, लेकिन फिर भी हफ्ते में 1 दिन तो डालना पड़ता है। पौधे देखने भी पड़ते हैं, अगर आप उनको ना देखो ना तो ठंड में पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। तो ये सुबह ना मेरे हस्बैंड कचौड़ी लेके आए थे, कचौड़ी और सब्ज़ी। मतलब 15 दिन में कभी उनको मन करता है खाने का तो वो ले आते हैं। तो यहीं पे मैं जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, पेपर के जो पैकेट थे उसी में रखे हुए थे, तो मैंने उसको के स्टोर में रख दिए थे और मैं यहीं पे आ गई अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो यहीं पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैं सुबह 7 बजे 1 कप चाय पीती हूँ। फिर उसके बाद मैं बेटे को स्कूल भेजने के बाद जो बासी काम होते हैं वो कर लेती। और ठंड भी काफ़ी हो गए हैं जिस जगह पर मैं रहती हूँ, आपको तो पता ही है, धूप का कोई ये नहीं है, धूप भी नहीं आते और ठंड काफ़ी पड़ गई। तो मतलब ठंड नहीं है, वो जो ठंड में कनकनीपन होते हैं ना, जिससे हाथ पैर जमती है वो। तो यहीं पे मैं देखिए दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। और तो यहाँ पे मैंने बैगन बड़ी वाली जो भरते वाली होती है वो रख दिए थे गैस पर पकने के लिए, और साथ ही साथ 1 टमाटर। तो आज मैं खाने में बैगन का मतलब हाँ वो भरता, और साथ ही साथ मैं बनाऊंगी मतलब भगोने में दाल। तो मैं खुले बर्तन में ही दाल बनाती हूँ। तो मैंने ये ऑरेंज वाली मसूर का दाल और साथ ही साथ में मूंग का दाल ऐड करी थी। तो ये जैसे कि ये मतलब आप मिक्स करके बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अधिकतर भगोने में ही दाल बनाती हूँ, क्योंकि भगोने में जो दाल बने हुए होते हैं उसके टेस्ट अलग ही होते हैं। तो इसमें 2 कारण होते हैं। जैसे क्या होते हैं कि जब हम लोग कुकर में दाल बनाते हैं तो उसका जो है ना गंदगी बाहर नहीं निकल पाते, वो दाल में ऐड हो जाते हैं। और यहाँ पे जो होते हैं, मैं जो गैस पे दाल बनाती हूँ तो उसमें क्या होता है, जो वाइट जो पानी वगैरह होते हैं ना, तो उसको मैं गंदगी उसको मैं मतलब चम्मच से बाहर निकाल के फेंक देती हूँ। तो यहीं पे देखिए मैं 2-3 पानी से दाल को वो साफ़ कर रही थी। वैसे आप चाहें तो उसको बनाने के 1 घंटे पहले आप भिगो के रखें, ये आपके ऊपर है। तो मैंने यहीं पे दाल चढ़ा दिए थे, और दाल और बैगन का भरता, और साथ ही साथ मैं बनाऊंगी यहीं पे वो क्या बोलते हैं साग। तो देखिए मेरी दाल बॉईल होने वाले थे। देखिए किस तरीके से मैं इसके वाइट जो होते हैं ना गंदगी, तो वो निकालने के बाद ही मैं फिर इसमें नमक और हल्दी ऐड करती हूँ। तो पहले नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि फिर वो क्या होता है ना, जो हल्दी है ना वो इसके साथ ही निकल जाता है फेने के साथ। तो जैसे कि जो गांव से जो भी मेरी वीडियो आप लोग देखते हो या फिर कहीं से भी देखते हो, आप कभी भी इस तरीके से दाल आप बनाओ और तो बहुत टेस्टी लगते हैं। ये सब की अपने अपने बनाने के तरीके होते हैं, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुकर में दाल नहीं बनाती हूँ। जब मैं बहुत जल्दी में रहती हूँ और मेरे पास टाइम नहीं होते हैं तो मैं कुकर में ही दाल बनाती हूँ, पतीले में नहीं बनाती हूँ। तो पतीले में मैं दाल बनाती हूँ जब बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, कि जैसे मेरे पास टाइम नहीं है और मतलब थोड़ा सा वक्त है, उसी में मुझे चावल दाल और कोई एक सब्ज़ी बनाना होता है। तो मैं उस टाइम क्या करती हूँ कि दोनों 2 गैस पर ना एक में चावल चढ़ा देती हूँ, एक में दाल चढ़ा देती हूँ। तो इस तरीके से मेरी जो है ना 15-20 मिनट में खाना बन के तैयार हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे मेरे पास टाइम थे थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पे दाल, तो मैंने यहीं पे देखिए नमक और हल्दी दाल में मैंने मिला दी थी। तो और इसको ना मैं बड़े बर्तन में पानी करके और इसको ना दाल को कवर कर दूँगी, ताकि ये धीमी आंच में दाल अच्छी तरीके से पक जाए। और यहीं पे बैगन और टमाटर को भी पका रही थी। और मेरे से यहाँ पे एक गलती हुई थी, मुझे भरते में ना आलू भी डालने थे, तो मैं आलू नहीं पकाई थी, भूल गई थी मैं दाल में ऐड करना आलू, क्योंकि दाल में जब आलू ऐड कर दो ना तो वो सिज जाते हैं। तो देखिए मैंने इस बार ना गलती नहीं करी थी,
इस बार बड़े बर्तन में मैंने पानी डाले थे। तो आप जब भी कभी आप पुरानी मतलब गांव साइड में चले जाओ ना, तो आज भी इसी तरीके से बनाते हैं। नीचे दाल, ऊपर में पानी रख देते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने भरते की तैयारी करी थी। प्याज, धनिया पत्ता, मिर्ची, लहसुन और ये सब काट के और सारी चीज़ें मैंने रेडी कर लिए थे यहाँ पे। और साथ ही साथ मेरी बैगन भी पक गए थे, तो और टमाटर भी अच्छी तरीके से पक गए थे। और दाल भी धीरे धीरे बॉयल हो रहे थे। और चाय मैं पी ली थी। तो अब ये दोपहर का वक्त है, अब चढ़ा दिए कढ़ैया, क्योंकि मुझे वो भथुआ साग जो होता है ना, उसकी भाजी बनानी थी। भाजी क्या बोलते उसको, साग बनाने थे मुझे। तो इसको अच्छी तरीके से मैंने कट करके धो लिए थे 2-3 पानी से ना, क्योंकि साग जो होते हैं ना, आप जब तक 2-3 पानी से अच्छी तरीके से ना धो। भथुआ साग पता नहीं क्यों इतना बालू उसमें आते कहाँ से, मुझे समझ में नहीं आता है। जब भी मुझे भथुआ साग बनाना होता है या कोई किसी और चीज़ के साथ डाल के, तो मैं इसको अलग से मतलब बिना कट किए ही इसको मैं धोती हूँ, तो वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने यहीं पर डाल दिया कढ़ैया में थोड़ी सी तेल सरसों का, क्योंकि साग बनाना था। तो और यहीं पे अगर आपके पास जो अदरक लहसुन का पेस्ट है तो वो आप ऐड कर दें, नहीं तो आप यहीं पे थोड़ा सा लहसुन मतलब कट करके डाल दे। तो मैंने यहाँ पे 1-2 सूखी मिर्च, साग जब भी बनाती हूँ ना तो मैं सूखी मिर्च ऐड करती हूँ, क्योंकि उसकी जो सूखी मिर्च की जो सोनापन है साग में अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहीं पे डाल दिए प्याज और मैंने डाल दिए थे सूखी मिर्च। और मैं लहसुन में भी यहाँ पे भूल गई थी, तो फिर मुझे याद आया कि मुझे ना साग में लहसुन भी ऐड करने हैं। तो मैं यहीं पे ना छूट गए थे, तो फिर मैं बाद में ना यहाँ पे लहसुन भी ऐड कर दिए थे। तो मैं जब भी ये साग बनाती हूँ तो कोई भी मसाला का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जैसे एक सिंपल तरीके से आप भुजिया बनाते हो ना, क्या बोलते हैं, आलू का, उस तरीके से मैं बनाती हूँ। और जैसे कि हमारे जो गांव साइड में है, मतलब मैं जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, उस जगह पे ना साग जो है ना इस तरीके से, बहुत तरीके से साग बनते हैं, लेकिन जब भी कभी आप सिंपल तरीके से साग बनाओ तो इस तरीके से बना के खाओ, बहुत टेस्टी लगते हैं, सुनापन लगते हैं खाने में। तो सबके ऊपर है ना, अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो मैं ना इस तरीके से साग बनाती हूँ। वैसे भी कई वीडियो में गए हुए हैं, मैं एक तो अलग अलग तरीके से भी मैं साग बनाती हूँ, मसाले वाली, बिना मसाले वाली, छौंके हुए, बॉईल किए हुए, मथे हुए। तो इस तरीके से मैं साग बनाती रहती हूँ। कोई एक तरीक़ा से आप जब भी साग बना के फैमिली को दो ना, तो वो खाने में भी बोर हो जाते हैं कि एक ही तरीके के साग तुम बना के देती हो। तो यहीं पे मैंने लहसुन भी ऐड कर दिए थे। अच्छी तरीके से मैंने लहसुन को मतलब ब्राउन कर लिए थे और प्याज भी ब्राउन कर लिए थे, ताकि दोनों ब्राउन हो जाए। जो मेरी कढ़ैया थे ना थोड़ा पतला ही था, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं सारी चीज़ें ब्राउन कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं ब्राउन कर चुकी थी। तो देखिए यहाँ पे साग ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा साग नहीं थे, क्योंकि हम लोग खाने वाले ज़्यादा नहीं हैं, हम लोग 3 जने खाने वाले, तो बेटा इतना साग पसंद नहीं करते हैं। और मैं जब कभी भी साग बनाती हूँ तो साग के साथ चावल ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे साग और चावल खाना बहुत अच्छा लगता है। और मतलब किन किन लोगों को अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साग और चावल। तो ठंड में तो देखिए यही सब अच्छे लगते हैं, पालक साग, बथुआ साग और जितने भी साग है ना ठंड में अच्छा। तो देखिए मैंने इसको दबा के अच्छी तरीके से गैस को ना स्लो करके छोड़ दी हूँ, ताकि मेरी जो ना साग अच्छी तरीके से पकती रहे। और यहीं पे मैं जैसे मैं साफ़ करती रह रही हूँ, क्योंकि ताकि पूरे घर गंदा ना हो। तो देखिए मेरी साग ना थोड़ी सी नमी आ गई थी उसमें, तो मैंने यहीं पे डाल दिया टेस्ट के हिसाब से नमक। इसके अलावा मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। बहुत जन बहुत कुछ ऐड करते हैं, जैसे कि इसमें थोड़ा सा टमाटर ऐड कर देते हैं, तो इसी में थोड़ा सा एकदम वो दाल वाले ऐड कर देते हैं। तो वो इस तरीके से भी बनते हैं, लेकिन कभी आप इस तरीके से बना के खाओ। तो देखिए यहीं पे मेरी साग भी अच्छी तरीके से फ्राई हो गए थे। और मैं उसको ना अच्छी तरीके से ना कलची की मदद से देखिए किस तरीके से मैं इसको भून रही हूँ, गैस को हाई करके, ताकि ना जो मतलब जो साग है ना घुल जाए आपस में। और इसको मैं कलची की मदद से इस तरीके से मैं साग बनाती हूँ।
तो जैसे कि मतलब आप जब भी इस तरीके से साग बनाओगे ना, तो ये कभी बच भी जाए ना, तो आप इसको मतलब वेस्ट नहीं कर सकते। इसको या पराठा वराठा में डाल के, या फिर इसको मतलब आटे में गुड़ डाल के बना के ना बच्चों को पराठा भी दे सकते हो। तो जब कभी मुझे ये तरीके साग बनाना होता है ना, तो बच भी जाते तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मैं साग भी ऐड मतलब बढ़िया से अच्छे तरीके से इसको मिला ली थी, ताकि अच्छी तरीके से साग हो। तो मुझे लगा कि उड़द की दाल कूटने की मदद से इसको मैं करूँ। तो देखिए दोपहर खाना तो ख़त्म हो गया, यहीं पे आ गई थी मैं अंडा बनाने के लिए। तो ये मतलब शाम का क्लिप है, मैं शाम को क्लिप में इसी में ऐड कर दी थी कि मैंने क्या बनाई थी। तो मैं यहाँ पर बनाई थी अंडे बॉयल करके कुछ नाश्ता। तो दोपहर में मेरे खाना बने थे ना, बैगन का चोखा और साग और दाल और चावल बनाई थी। तो और यहीं पे मैंने अंडे के साथ मैंने कोई थोड़ा सा नाश्ता तैयार करी थी, तो बॉयल किए अंडे। यहीं पे मैंने लिए थे कुछ मसाले मतलब सब्जी, तो टमाटर, धनिया पत्ता, प्याज, लहसुन, अदरक ये सब ली थी। और मसाले में मैंने क्या लिए थे, चाट मसाला और जीरा और ओरिगानो और थोड़ा सा बटर, कुछ मतलब अच्छा सा हल्का फुल्का बनाने के लिए। क्योंकि दोपहर में जब भी आपको भी सिंपल खाना बनाओ ना, तो थोड़ा बच्चे ना थोड़ा चटपटा खाने खोजते हैं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब तेल मसाला बहुत कम बनाओ। तो देखिए अंडे को यहीं पे मैंने छील के रख लिए थे 3 अंडे, और मैंने यहाँ पे पैन भी गर्म करने के लिए रख दिए थे। और यहाँ पे डाल दिए पैन में थोड़ा सा बटर डाल के अच्छी तरीके से मैंने इसको घुमा लिए। और यहीं पे ना अच्छी तरीके से गर्म करके और कट करके ना, मतलब एक अंडे को 2 भाग में कट करके उसको अच्छी तरीके से मैं पका लूँगी, मतलब गोल्डन कर लूँगी। और मतलब ये मतलब शाम को मतलब बच्चे लोग कुछ कुछ खोजते हैं ना चटपटा खाने को, तो मैं इसी तरीके से मैं कुछ हल्के फुल्के बना कर दे देती हूँ, ताकि उनको ठंड में तो बच्चे लोग को अंडा ऑमलेट या कुछ भी गर्म चीज़ें दो तो वो नुकसान नहीं करते हैं, अच्छे लगते हैं। और ये टाइम ही होते हैं मतलब खाने पीने का ठंड का मौसम में ही। तो देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से घुमा घुमा के मैं इसको गोल्डन फ्राई कर ली थी, ये ताकि मतलब अच्छी तरीके से खाने में टेस्ट इसकी बटर की जो टेस्ट है वो आ जाए अंडे में। तो मैंने अच्छी तरीके से गोल्डन कर लिया अंडे को। तो मतलब आप किस तरीके से बनाते हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं भी फ़िलहाल नई नई वीडियो डाल रही हूँ, तो मुझे कुछ कुछ स्टेप बाय समझ में नहीं आते, तो कुछ कुछ क्लिप मुझसे छूट भी जाते, तो उसके लिए सॉरी। तो यहीं पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा बटर, यहीं पे डालूँगी थोड़ा सा प्याज, इसमें हरी मिर्च लहसुन भी डाल दूँगी। लहसुन ज़रूरी नहीं है, आप खाते तो ऐड करो। और यहाँ पे मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए थे साथ ही साथ। और देखिए इसको हल्का सा सौटे कर लेंगे, मतलब ज़्यादा मतलब इसको गलाना नहीं है, तो इसको मतलब हल्का सा फ्राई करना है पैन में, कच्चापन नहीं चाहिए मुझे। तो मैं इसी तरीके से मतलब इसको नाश्ता शाम को ना कुछ कुछ बना कर देती हूँ। और आप लोग किस तरीके से आप लोग बनाते हो ना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं या नहीं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहीं पे मैं टमाटर और प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई कर ली थी, और नमक और ब्लैक पेपर ऐड करी हूँ यहाँ पे। तो देखिए और यहीं पे मैंने डाल दिया खूब सारा धनिया पत्ता, अच्छी तरीके से मैं इसको सौटे कर लूँगी। तो देखिए सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो आप प्लीज़ मेरी अगर वीडियो अच्छे लगते होंगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना, ताकि मैं रोज़ आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँ। और देखिए मैंने यहीं पे रख दिया अंडे को प्लेट में, और जो मैंने ये सारी चीज़ें फ्राई करी थी ना, इसको थोड़ी थोड़ी करके मैं अंडे के ऊपर ही रख दूँगी। हाँ ये मेरे शाम का ये नाश्ता है। इसी के ऊपर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, और इसी पे ऐड करूँगी थोड़ा सा ओरिगानो, मतलब खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप नहीं ओरिगानो तो सिर्फ चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मेरा शाम का नाश्ता तो बनके बिल्कुल तैयार हो गया। आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ, एंजॉय करिए, ठंड का मज़ा लीजिए। तो मेरी वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है और खुशी भी मिलती है कि ताकि मैं अपने फैमिली के लिए कुछ कुछ और नई नई चीज़ें लेके आऊँ।
और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पास पहुँचाऊँ कि और मतलब एक हिम्मत भी मिलती है कि चलो कोई सपोर्ट कर रहा है। तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोग सपोर्ट करिएगा। और तो देखिए मेरा नाश्ता तो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ना इससे अच्छा नाश्ता मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और आप लोग क्या देखना चाहते हो मेरी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसा मतलब क्या ऐसा चीज़ें नहीं लेके आऊँ जो आप लोग पसंद करते हो, कोई भूल चूक होगी वो भी आप बताइएगा। तो मतलब आज के लिए तो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ। बाय।